सब प्रार्थना करो ची आवाज दे नाल कि मेरे परमेश्वर में तेरे प्रेम नु समझ सका यीशु मसीह दे नाम च। सर्वशक्तिमान खुदावंद में तेरा दास तेरे पाक रूह के द्वारा, पाक आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे महान पिता परमेश्वर जी आज पवित्र आत्मा परमेश्वर में तेरे हजूर आता हूं, तेरे सन्मुख आता हूं, तेरी कलीसिया को लेकर, तेरे लोगों को लेकर, और मेरे महान पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। आज के कलाम के द्वारा इनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं मेरे महान पिता परमेश्वर जी। आज के वचन के द्वारा इनके हालात बदल जाएं मेरे प्रभु जी, और ये तेरी सच्चे प्रेम को जान सकें, तेरे आत्मा की सामर्थ को जान सकें, तेरे ज्ञान को, तेरी ताकत को, तेरी शक्ति को जान सकें यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जोश देना तारीफ करेंगे, जोश के साथ अभी एक्टिवेट हो जाओ, चार्ज हो जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका मसा बोलेगा, उसका मसा बोलेगा, उसका आत्मा बोलेगा। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। कौन सा दिन है जी? सबत के बारे में समझ लिया। अब सबत को खराब करने के लिए अंधकार बहुत तरह के प्लान आपकी जिंदगी में प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आप सब लोगों ने आज की मेरी बातों को याद रखना है कि सबत पर हमें चर्च में जाना क्या जरूरी है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो 14 फरवरी कौन सा दिन है? 14 फरवरी। और वो दिन कौन सा है? लिखते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे का अर्थ कि जो LU का दिन है, LOVE, बोलो लव। सारे ऊंची आवाज में बोलो लव, LOVE। ऊंची आवाज में फिर बोलो LOVE। लव अर्थात प्रेम, लव अर्थात प्रेम। फिर से बोलो लव अर्थात प्रेम। फिर से बोलो ऊंची आवाज में लव अर्थात प्रेम। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हाथ उठा के बोलो, इसके बारे में आज हम सीखेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आमीन। समझना चाहोगे कि वैलेंटाइन डे क्या है? हाँ जी, समझ रहे हो? जो तैयारी कर रहे हैं गिफ्टों शिफ्टों की, तो बीच में रह जाएंगे आज कलाम सुनने के बाद यीशु मसीह के नाम से। आप जाओगी नहीं दुकान पे कुछ लेने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत को हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 3रा अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत को हम सब लोग मिलके ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। और मैं आज आपको दिखाऊंगा LOVE, लव, प्रेम हमारे साथ किसने किया? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जी 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 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ये जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परंतु अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। कौन सा प्रेम? आज जो प्रेम शब्द है ना, इसको भी उसने बिगाड़ा है, इसको भी अंधकार ने बिगाड़ा है। लेकिन आपको आज रियल लव के बारे में समझना है, रियल प्यार के बारे में समझना है। रियल प्रेम क्या है? रियल प्रेम आपसे कौन कर सकता है? कोई लड़का, कोई लड़की आपसे रियल प्रेम नहीं कर सकता। आपके परमेश्वर ने आपसे सच्चा लव किया यीशु मसीह के नाम से, सच्चा प्रेम किया यीशु के नाम से।
लिखा उसने अपना परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर ईमान करे, वो नाश, पड़ोसी को बोलो वो नाश ना हो। ये सच्चा लव है, सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत है अपने लोगों के साथ परमेश्वर की, अपने प्रेमियों के साथ परमेश्वर की। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को, लिखा परमेश्वर से लव करने वाले लोगों के लिए सब बातें मिलके भला उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए सारी बातें मिलके भला उत्पन्न करती हैं। को क्या क्या उत्पन्न होता है? भला, भलाई। और अगर अंधकार के सिस्टम में आप में से कोई जी रहा है तो समझ लो वो प्यार नहीं व्यापार हो रहा है। समझ आया कि नहीं आ रहा? अगर अंधकार के सिस्टम में कोई जी रहा है तो वो प्यार नहीं है, व्यापार हो रहा है। आपके शरीर से व्यापार हो रहा है, आपकी देह से व्यापार हो रहा है। और बाइबल में ऐसा कहा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जो कोई अपने शरीर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इस शरीर के ऊपर, इस देह के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा, पेट, सब बोलो पेट भोजन के लिए और देह परमेश्वर के लिए है। यीशु मसीह के नाम से लिखा, जो देह है तेरी वे व्यभिचार के लिए नहीं है। जो तेरी देह है ना, ये व्यभिचार के लिए नहीं है। सब मेरे साथ मिलके बोलो, मेरी देह व्यभिचार के लिए नहीं है। मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। अब समझ आ रहा है कुछ? वैलेंटाइन डे, हाँ जी, ये नए नए ट्रिक निकाले उसने। चॉकलेट डे, हग डे, मम्मी डे, पापा डे, चिंटू डे, मिंटू डे, सब प्रकार के ये डे जो निकाले ना उसने, सब प्रकार के डे निकालने का उसका एक ही मकसद है कि जनरेशन सच्चाई के रास्ते को छोड़ दे और मेरे रास्ते को अपनाए और गंदगी में जीना शुरू करे। ये उसका एक मास्टर प्लान है। और मुझे पूरा विश्वास है, जहां पर जितने बैठे हैं उनमें से एक भी मसीह को छोड़ के नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। एक भी मसीह को छोड़ के नहीं जाएगा यीशु के नाम से। एक भी प्रभु के प्रेम को नहीं भूलेगा यीशु के नाम से। एक भी मसीहा के प्यार को नहीं भूलेगा। कौन सा लव है जी? क्या लव किसने किया? ऊंची आवाज में, किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी ABCD इंगन मिंगन तली तलिंगन जो भी है, हालेलुया, वो आपकी फोटो मोबाइल पर लगा सकती है, लगा सकता है, आपकी फोटो पर्स में डाल सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा, तुम्हारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारी फोटो अपने हाथों पर बना रखी है, अपने हथेलियों पर बना रखी है। तुम्हारी फोटो उसने अपने हाथों पर बना रखी है। जो आपका ये रेड रोज है ना, रेड रोज, ये गुलाब गुलाब आपका दिखाई देता है, इससे भी गाढ़ा और इससे भी ज्यादा रत्ता, इससे भी ज्यादा लाल मेरे परमेश्वर का ब्लड है यीशु मसीह के नाम से। आपके परमेश्वर का ब्लड है यीशु के नाम से। तो रियल लव आपसे किसने किया? किसने आपसे सबसे ज्यादा प्यार किया? बोलो बोलो अच्छी आवाज में। और बाइबल ये सिखाती है कि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है, और आत्मा का पहला फल भी प्रेम है यीशु के नाम से। आत्मा का पहला फल भी लव है यीशु के नाम से। लव इज गॉड, प्रेम ही
परमेश्वर है। और आगे लिखा गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है यीशु के नाम से। फोन में फोटो लगाई हो सकती है, वॉलपेपर लगाया हो सकता है, डीपी लगाई हो सकती है, आपने सीक्रेटली अपने फोन को लॉक करके रखा होगा कुछ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सबका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा लिखा कि तुम्हारी फोटो उसने अपने हाथों पर छाप रखी है। तुम्हारी फोटो को उसने अपनी हथेलियों पर बना के रखा है, खोद के रखा है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे किसी चीज को नहीं जानता होगा, लेकिन आपका परमेश्वर, आपके बाइबल में ऐसा लिखता है कि उसने तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं यीशु के नाम से। तेरे सर के बालों को भी उसने गिना हुआ है। तो आप मुझे बताइए, आपसे सच्चा प्रेम किसने किया? ऊंची आवाज में सच्चा प्रेम किसने किया? ऊंची आवाज में। सच्चा प्यार आपसे कौन करता है? दुनिया का प्यार झूठा है, मैं बता रहा हूं आप सबको। सच्चा प्रेम आपसे कौन करता है? ऊंची आवाज में। आपको याद होगा जक्कई, कौन? जक्कई कहां पे है? बोलो ऊंची आवाज में। जक्कई कहां पे है? पेड़ के ऊपर। आपको याद रखना है जक्कई किसको ढूंढ रहा है? ऊंची आवाज में। जक्कई किसको ढूंढ रहा है? जक्कई किसको देख रहा है? जब यीशु ने उसकी ओर देखा, सुनो सुनो सुनो, जब यीशु ने उसकी ओर देखा, जक्कई ने प्रभु की ओर देखा, यीशु ने जक्कई की ओर देखा, दोनों को प्रेम हो गया। हालेलुया। दोनों को प्यार हो गया। हालेलुया। जक्कई को देख रहा है, बोला नीचे आजा, तेरे घर पे जाना मेरा जरूरी है। अब समझ आ रहा है आपका रियल लव कौन है? आपका सही प्यार कौन है? आपका सच्चा मोहब्बतगार कौन है? आपका सच्चा परमेश्वर कौन है? समझ आ रहा है कि जक्कई कहां पे है? बोलो बोलो। 2 और 2 4 होंगी। हालेलुया। समझ आ रहा? जक्कई यीशु को ढूंढ रहा है, बोला मेरा आशिक, मेरा प्रेमी यहां से गुजरेगा। यीशु वहां पे गया, बोला मेरा आशिक मुझे वहां पे खड़े होकर को ढूंढ रहा है, मेरे को ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। और यीशु मसीह ने जक्कई की ओर देखा, जक्कई ने यीशु की ओर देखा, दोनों को प्यार हुआ और बोला जितना मैंने लूट का माल लिया लोगों से 4 गुना करके वापस मोड़ूंगा। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपको बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपको बदल देता है। सब बोले आमीन। लेकिन दुनिया का प्यार आपको बिगाड़ देता है। दुनिया का प्रेम आपको, बोलो अच्छी आवाज में, दुनिया का प्यार क्या करता है जी? बिगाड़ देता है। दुनिया का प्यार बिगाड़ देता है। पौलुस रास्ते पे जा रहा है, घोड़ा है, उसकी आंखें खुली, उसने यीशु को देखा। यीशु से प्यार हुआ कि नहीं उसे? ऊंची आवाज में। यीशु मसीह से प्रेम हुआ कि नहीं उसका? बोलो ऊंची आवाज में। यीशु मसीह से प्यार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मत्ती जो टैक्स कलेक्टर है, लिखा वो अपनी चौकी पर बैठा हुआ है। लिखा मत्ती ने यीशु की ओर देखा और यीशु ने मत्ती की ओर देखा। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा, हे मत्ती मेरे पीछे हो ले। वो प्यार में पागल हो गया मत्ती। हालेलुया। और उसके प्रेम में पागल हो गया। और नए नेम की पहली पुस्तक उसके आशिक मत्ती से शुरू होती है। हालेलुया। 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 कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूहन्ना जंगल में घूम रहा है। यूहन्ना ने देखा, कह रहा जगत का मेमना आ रहा है जो सबके पाप उठा के ले जाएगा। और जब उसके चेलों ने, यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह को देखा तो बाइबल बताती है उसके चेले उसके पीछे हो लिए, क्योंकि उनको प्रेम हो गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया।
ये ऐसा प्रेम है जी जो आपको करना है परमेश्वर से साथ। ये वैलेंटाइन डे, ये वो डे सब अंधकार के बनाए गए प्लान है कि लड़के जवान जवान लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाए, न्यू जनरेशन खत्म हो जाए, न्यू जनरेशन के अंदर से परमेश्वर का प्रेम खत्म हो जाए। ये सब कुछ उसने डिजाइन किया है और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है एक भी गलत संगति में नहीं जाएगा यीशु के नाम से, एक भी नहीं जाएगा यीशु के नाम से। और आपको याद रखना है, पौलुस के साथ इनकाउंटर हुआ यीशु का। लास्ट में जाते जाते पता क्या बोल रहे हैं? कौन है? कौन है? पौलुस बोल रहे हैं कौन है? बोलो बोलो सारे, कौन है? कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। कौन है जो मुझे यीशु के प्यार से जुदा करेगा? क्या आकाश, क्या डूंघाई, क्या मौत, क्या सजा, क्या कलेश? कौन है? कौन है? आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी बात को? आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो कौन है? सब मिलके बोलो कौन है जो मुझे यीशु से, उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा? ये प्रेम है जी आपका, ये आपका परमेश्वर है, आपसे इतना प्यार करता है। आपकी डीपी लगी हो सकती है, समझ रहे हो? और बोलते नहीं पास्टर मेरी तो प्रोफाइल लॉक है, मेरी तो इंस्टा की प्रोफाइल लॉक है, मेरा तो पेज लॉक है। तो अगर तूने लॉक ही करना है तो फिर तूने बनाई क्यों? अगर तूने लॉक ही लगाना है उसको, फिर तूने बनाई क्यों? इसका मतलब उसमें गंदगी है और तू उस गंदगी में जी रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? इसका मतलब उसके अंदर क्या है? गंदगी है। इसका अर्थ तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, किसी और वस्तु से प्यार करता है। लेकिन आपको याद रखना है, यीशु मसीह के दासों ने क्या कहा कि हमारा परमेश्वर हमारा प्यार है, हमारा प्रेम है। और यीशु का जो ब्लड का कलर है ना, ये आपके गुलाब गुलूब के फूल उसके आगे बहुत धुंधले हैं। उसके यीशु के लहू में सामर्थ है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में हीलिंग है, उसके लहू में अनंत जीवन है, उसके लहू में नई वाचा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसके लहू में नई वाचा है। ये जी आपका प्रेम। ये जितने भी जवान लड़के लड़कियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सामने ऑनलाइन है, सबको बता रहा हूं, आपका मसीहा, आपका प्रेम होना चाहिए। आपका यीशु आपका प्यार है, आपका यीशु आपकी मोहब्बत है। आएगा टाइम जब परमेश्वर आपको परफेक्ट जीवन साथी देगा। आएगा समय जब परमेश्वर आपके लिए सही लड़के लड़की को चुनेगा और आपकी जिंदगी में भेजेगा। आएगा वो टाइम, आपको वेट करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आया है। पतरस, डू यू लव मी? है पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? बोला यस डियर फादर, मेरे अब्बा, माय फादर, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। हालेलुया। यू नो आई लव यू। हालेलुया। कह रहा तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बोला एक काम कर, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है ना, फिर मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने फिर पूछा कि मैं तो सच्चा प्रेम इनसे करता हूं, क्या सहदेव, करण, जितने यहां पे हैं और जितने ऑनलाइन हैं, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं? और यीशु से प्रेम करने का अर्थ है उसकी भेड़ों को चराना, उसके लोगों को बचाना, उसकी रूहों को बचाना। यही चीजें सिद्ध करेंगी कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। पतरस से क्या पूछा? तू मुझसे प्रेम करता है? बोला हाँ प्रभु मैं करता हूं। दूसरी बार फिर पूछा, कह रहा सच में करता है? कह रहा हाँ मैं करता हूं। तीसरी बार फिर पूछा, क्या है पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? बोला हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे, ऊंची आवाज में बोलो, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा। अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा, लेलों को चरा, लोगों को सिखा, बच्चों को सिखा, सबको सिखा। और यही काम पिछले 5 सालों से मैं आपके लिए कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। यही काम मैं कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब समझ आ रहा है कि आपको किससे प्रेम करना है। आपको ट्रू लव समझ आया कौन है।
सच्चा मोहब्बत आपसे कौन करता है? बोलो, कौन करता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देते हैं, पता है आपको? पर जिस दिन तो यीशु ने जाना, जिस दिन से यीशु मसीह को जाना, उस दिन से पता लगा ओ सच्चा इश्क यीशु मसीह है, सच्चा लव यीशु मसीह है, सच्ची मोहब्बत यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई प्यारपुर नहीं है, सिर्फ व्यापार हो रहा है, व्यापार। पड़ोसी को बोलो प्यारपुर कुछ नहीं है, व्यापार हो रहा है। तेरे को पता नहीं है तेरा रेट क्या लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, तेरे को पता नहीं तेरा रेट क्या लग रहा है। हालेलुया। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा रेट लगाया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा, आपको याद रखना है। ऊंची आवाज में मेरे साथ बोलो, हमें याद रखना है कि हम तो पहले ही बिके हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है। याद रखना है, इस बात को याद रखना है। आप पहले बिके हुए हो, और बिकी हुई चीज पर कोई दूसरा कब्जा करे तो मालिक पता क्या करता है? ए तू कौन है? ये मेरी खरीद है। अंधकार को परमेश्वर यहां से भी चांटे, यहां से भी चांटे लगाता है। ये मेरा चुना हुआ वंश है, ये राज्य पदधारी याजकों का समाज है, ये चुना हुआ मेरा वंश है, इस पर तेरा अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम तो पहले ही खरीदे गए हो। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। ये भाई गुलाब का फूल, चमेली का फूल, उसका फूल, इसका फूल नहीं है। ये परमेश्वर के लहू की बात कर रहा हूं। जवान बेटी बेटियां सुन लो मेरी बात। अब बोलोगे पास्टर जी तुझे क्या पता, तू तो नैरो माइंड है, तेरे को क्या पता। हो सकता है ऐसा मन में आ जाए किसी के। मेरा काम था आपको बताना, अगले डिसीजन आपके हैं। जैसा करोगे वैसा करोगे। मेरा काम था आपको अलर्ट करना, आपको ये बताना कि तेरा प्रेम गुलाब के फूल से शुरू नहीं होता। तेरा जो प्रेम है ना, यीशु के हाथों में जो कील ठुके है ना, वहां से शुरू होता है। यीशु मसीह के नाम से वहां से शुरू होता है, यीशु के नाम से। मैं तुझे ये बताने के लिए बोल रहा हूं, और मैं तुझे ये बता चुका हूं, तेरा फूल से प्रेम नहीं शुरू हुआ। तेरे पांव जो किसी लड़की के पीछे दबे दबे चलते हैं ना, उससे पूरा नहीं हुआ। तेरा प्रेम वहां से शुरू हुआ, यीशु मसीह के पैरों में कील ठुके। यीशु मसीह के पैरों में कील ठुके, आपका प्रेम वहां से शुरू हुआ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जवान लड़के लड़कियों, आपका प्रेम वहां से शुरू हुआ है। और आपको उस प्रेम को याद रखना है। आपको याद रखना है कि आपका प्रेम कौन है। आपको याद रखना है कि आपके लिए कौन है जो मरा। आपको याद रखना है कि गुलाब चमेली चमुली के सबसे हटकर, और बाइबल में लिखा सबसे उत्तम वस्तु परमेश्वर ने हमारे लिए दे दी। लिखा अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर ईमान करे, विश्वास करे, नाश ना हो यीशु के नाम से। तो परमेश्वर का प्लान क्या है? कि मेरी प्रजा नाश ना होवे, मेरी प्रजा नाश ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश होना मुझे पसंद है, तो जिंदगी आपकी है, किताब खुली आपकी है, आपका लाइफस्टाइल है, आप जैसे मर्जी जियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो काम था मैंने आप तक वो पहुंचा दिया। जितने ऑनलाइन है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रेम किसी टेडी बेयर से शुरू नहीं हुआ, किसी गुलाब के फूल से शुरू नहीं होता। आपका प्रेम किसी चॉकलेट से शुरू नहीं होता। आपका प्रेम किसी वस्तु से शुरू नहीं होता। आपका प्रेम आपके यीशु के लहू के द्वारा शुरू होता है। और लिखा उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और हमसे ऐसा प्रेम किया। इसलिए बी अलर्ट, 14 फरवरी को अंधकार की बातों में ना जाएं, और सच्चे परमेश्वर की उस दिन आराधना करें। आपने सच्चे लव को और सच्चे इश्क को याद करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सच्चे इश्क को याद करें यीशु के नाम से। आपकी तारीफ कमजोर है। जितना प्रेम, जैसा प्रेम उसने आपसे किया है,
उसके तुल्य तारीफ चाहिए, उसके तुल्य तारीफ चाहिए। हालेलुया, आमीन।